हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइस। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, कल है मंडे, तो कल कैसे ट्रेड होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, कौन सा स्टॉक कल हम लोग जैकपॉट बना के देगा, वो सब हम लोग एनालिसिस करेंगे, सब आप लोग को बताएंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ हम शेयर करना चाहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही जरूरी है ये बात। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, न्यूज में आया भी था, ये आप लोग नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। लखनऊ का एक ट्रेडर है जो 20 से 22 साल का उम्र है, लखनऊ का ट्रेडर। ठीक है, 20 से 22 साल का उम्र है। वो 20 से 15-20 हजार से ट्रेडिंग करता रहा, ऑप्शन ट्रेडिंग 15-20 हजार में ट्रेडिंग करता रहा। ठीक है, 15-20 हजार से लॉस प्रॉफिट कर रहा था। ठीक है, तो उसके घर में फैमिली में मम्मी है, पापा है, एक भाई एक बहन। तो भाई ट्रेडिंग करता था। ठीक है, और बहन का शादी होने वाला था। तो बहन का शादी का जो पैसा था, LIC वगैरह जहां से भी जिसको पापा रिटायरमेंट वगैरह, सारा पैसा जितना भी था, बड़ा अमाउंट था, छोटा अमाउंट नहीं। ठीक है ना, बड़ा अमाउंट था। सारा अमाउंट निकाल के पापा अपना बेटा के अकाउंट में रख दिया था, बेटा के अकाउंट में रख दिया था। ठीक है, अब उस बेटे का फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया कि बहन का शादी में 1 महीना टाइम है, ये पैसा को हम लोग यहाँ डालते हैं ट्रेडिंग में, ये पैसा से पैसा बना लेंगे, पैसा भी शादी का आ जाएगा हाथ में, और हम लोग पास कैपिटल भी आ जाएगा। यानी जो बिग कैपिटल था वो पूरा पैसा फ्रेंड का कहने पे डाल दिया स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। और सारा का सारा ऑप्शन ट्रेडिंग में, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब चीज में वो पैसा एक पलक में गवा दिया भाई। लॉस हुआ, ओवर ट्रेडिंग, लॉस हुआ, ओवर ट्रेडिंग, लॉस हुआ, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज कि बहन का शादी है, डूब गया, हम क्या करेंगे, ऐसे करते 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 पूरा पैसा वो खत्म कर दिया। ठीक है, अब वो पापा से फेस कैसे करता, पापा वो क्या बोलता, क्या जवाब देता, पता है क्या किया वो? सुसाइड। बेचारा सुसाइड कर लिया, अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। ठीक है, तो आप लोग से मेरा यही कहना है कि कभी भी ट्रेडिंग करे, स्टॉक मार्केट में आए, उधार लेके नहीं आए, किसी से कर्जा ना ले, कहीं से लोन ना ले, बैंक से, प्राइवेट फाइनेंसर, किसी से भी लोन नहीं लेना है, उधार नहीं लेना है, कर्जा नहीं लेना है। ऐसा फंड डाले अगर लॉस भी हो जाए तो वो सिर्फ आपका हो, आपको फर्क ना पड़े। अगर किसी से उधार लेकर ट्रेड करेंगे तो कल को आपको देना है 1 महीना 2 महीना 6 महीना बाद, कहीं नहीं बना तब क्या कीजिएगा, कहां से दीजिएगा, प्रेशर टेंशन। तो हम आप लोग सही सजेस्ट करेंगे, कभी किसी से उधार लेके, लोन लेके, कर्जा लेके ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, अपना खुद का फंड से ट्रेड कीजिए, थोड़ा कमा लीजिए, सीख लीजिए, फिर ट्रेड कीजिए, है ना भाई। तो कभी भी उधार कर्जा लोन पे ट्रेड एकदम नहीं करना, ये मेरा आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है, जब फंड हो जाएगा तब ट्रेड कीजिए, अभी सीखिए, जितना टाइम देते हैं सीखने में सीखिए। जिस दिन महारत हासिल हो जाएगा, जिस दिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उस दिन आप फंड डाल के ट्रेड कीजिए। ठीक है, लेकिन अपना फंड। ठीक है भाई, तो आप उस रिक्वेस्ट है भाई, ऐसा काम एकदम मत कीजिएगा। खासकर मेरे साथ जो है, मुझे भी फॉलो करते हैं, ये सब से एकदम दूर रहिएगा, लोन उधार कर्जा ये सब से दूर रहिएगा भैया। ठीक है, हम सिखाने आए, मेहनत चीज सिखाते हैं, 2 रुपए कमाइएगा, खुश रहिएगा, छोटा कमाइए, खुश रहिए, ज्यादा के चक्कर में रहिएगा, डूब जाइएगा। ठीक है ना, समुद्र कहा सुना है ना, हम बताएं आप लोग को लाइव मार्केट ऑफ समुद्र के बारे में। समुद्र क्या चीज, तो बैंक निफ्टी समंदर है। समंदर से पैसा निकालने आना चाहिए। एक ही दिन में पूरा समंदर आपने निकाल के ले आएगा, एक दिन में पूरा समंदर लेकर तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, बहा जाइएगा, खत्म कहानी। थोड़ा थोड़ा समंदर से पानी निकलेगा तो घर ही बनेगा, आबाद भी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान दीजिए। चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, दो दो सेटअप बन रहा है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जस्ट अ सेकेंड, कल है मंडे, तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बनेगा हम लोग का, है ना। कैसे क्या समझेंगे, ध्यान दीजिए। नीट एंड क्लीन चार्ट आपके सामने, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, ओनली ओनली प्राइजेक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, बस उसी की बात करेंगे हम। समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम ये 40,000 के पास जो मेरा मार्क है रेजिस्टेंस, इसको हम अभी हटाते हैं। क्लियर, अब इसको भी हम हटाते हैं, ऊपर जो ड्रॉ किए थे। ठीक है, अब एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या बना रहे हैं। तो क्लोन कर लेंगे। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में क्या बना, बुलिश फ्लैग, राइट। बुलिश फ्लैग बना निफ्टी में, एक बुलिश पैटर्न मिल गया हम लोग को, ये हुआ डंडा एंड ये फ्लैग। तो बैंक निफ्टी में बुलिश फ्लैग पैटर्न बना, फर्स्ट पैटर्न बैंक निफ्टी में बुलिश फ्लैग बना। ठीक है, अब बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट आएगा, कहां पास आएगा, 47,000, 47,000 क्या है मेरे लिए, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो भाई बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तो रेजिस्टेंस टूटेगा, 47,000 टूटेगा और जैकपॉट बनेगा। एक सेटअप मिल गया।
एक और बन रहा है। सीखिए ना, ये सब तो सीखने वाला चीज है। इतना इजी है ना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना, बस एक बार सीख लीजिए, जिंदगी भर पैसा बनाइएगा। एक बार सीख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, लाइन चट मत आओ भाई। आ गया बुलिश फ्लैग हो गया, अब समझिएगा। लेफ्ट शोल्डर, हेड, एंड ये जो फ्लैग बनाए हैं, अब ये फ्लैग लग घूम के कैंडल वापस जाएगा, इस रेडिस्टेंस को टच करेगा, तो क्या बन जाएगा? राइट शोल्डर। तो क्या बन रहा बैंक निफ्टी में दूसरा सेटअप? इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है? बुलिश पैटर्न। जब भी बनता है जैकपॉट बनाता है, बहुत कम बनेगा ऐसा पैटर्न, लेकिन जब भी बनेगा जैकपॉट बनेगा। तो ऐसा सेटअप पकड़ने आना चाहिए ना। हम चार्ट खोले, चार्ट हमको बता दिया नदीम भाई, हम बुलिश फ्लैग भी बने, इनवर्स हेड भी बने, तो मंडे को पैसा दबाने के लिए रेडी रहिएगा। चार्ट बता दिया, चार्ट हमको सिखाया, तो चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए ना, मेहनत कीजिए चार्ट पे। फालतू चीज पे मत ध्यान दीजिए, इंडिकेटर, स्ट्रेटेजी, सॉफ्टवेयर, टिप्स, इसके पीछे मत जाइए, है ना। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी कितना खूबसूरत सेटअप बनाया। पहला तो बुलिश फ्लैग है, ठीक है, पहला बुलिश फ्लैग है। सेकेंड लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, एंड यही कैंडल ऊपर बुलिश फ्लैग ब्रेक करेगा और 47,000 को टच करेगा, तो ये पूरा राइट शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट प्लस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है कहां? 47,000 के पास। तो जबरदस्त पैसा बन रहा है मंडे को। तो 47,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को मंडे को ट्रेड करेंगे। 47,000 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। जैसे ही बैंक निफ्टी इनवर्स हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल का 50%, कैंडल का आधा हिस्सा कम से कम रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना चाहिए। सपोर्ट टूट रहा है तो सपोर्ट के रेड कैंडल का 50% कम से कम क्लोज होना चाहिए। ये चीज जिंदगी भर याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ही बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट करेगा, वेट कीजिएगा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर टच करके ब्रेक करेगा, जो इनवर्स हेड ड्रॉ किया ना वो ब्रेक करके क्लोज करेगा ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, ट्रेड कीजिएगा। टारगेट रहेगा 47,500, टारगेट रहेगा 47,500, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। और जब बैंक निफ्टी 47,500 को ब्रेक करेगा, जब बैंक निफ्टी 47,500 के ऊपर निकलेगा, 47,500 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो सेकेंड टारगेट होगा 48,000 भाई। तो बैंक निफ्टी कल 500, 600, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है। 1000 पॉइंट ऊपर तब जाएगा जब बैंक निफ्टी 47,500 के ऊपर सस्टेन करेगा। और 47,000 के ऊपर निकल गया कल बैंक निफ्टी, तो 47,500 जाने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोकेगा। ये लिख लीजिए एग्रीमेंट पेपर में, जाइए। लेकिन 47,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन करना जरूरी है। बुलिश फ्लैग को ब्रेकआउट करके इनवर्स हेड एंड शोल्डर को ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सस्टेन करेगा 47,500 बैंक निफ्टी जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है। कल ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी जैकपॉट बन सकता है ना। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में भी बुलिश फ्लैग है, देख लीजिए, चार्ट खोले, सब कुछ नीट एंड क्लीन, क्लियर कट। हटाइए इसको अभी। फ्राइडे के दिन निफ्टी एकदम शांत था, कोई हलचल नहीं था, इसलिए स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट आया भी नहीं। जो आया दबा के पैसा बनाए। बहुत स्टॉक में आया था, दबा के पैसा ही बनाया था, हम लोग ग्रुप में दिए भी थे। छोड़ते थोड़ी भाई, फ्री ग्रुप में पैसा बनवा रहे, जाइए खाइए फ्री ग्रुप में। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो फ्री चैनल है, जहां लोग जुड़कर अपना पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं, फैमिली रिलेटिव सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में भी बुलिश फ्लैग दिख रहा है ना, कितना नीट एंड क्लीन, कितना खूबसूरत है ये डंडा, ये पोल एंड फ्लैग, बुलिश फ्लैग लहराता हुआ इंडिया का झंडा, भाई पैसा तो बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मंडे को यानी कल निफ्टी बुलिश फ्लैग के ऊपर न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेगा, न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा। ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, अगेन नया हाई बनने के लिए निफ्टी में रेडी है, ठीक है। तो कल सब निफ्टी को ध्यान दीजिएगा बुलिश फ्लैग के ऊपर। जैसे ही बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल यानी रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल सस्टेन करता है, क्लोज करता है, इंट्राडे का आपका फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा 22,350 एंड 22,450, 22,350 एंड 22,450। हम बोले थे ना निफ्टी 22,500 तक जाएगा कुछ दिन में, तो निफ्टी हो सकता है ये फरवरी एंड तक में 22,500 को टच कर जाए। फरवरी एंड होने में भी 4 दिन बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी 22,500 तक जा सकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा बुलिश फ्लैग के ऊपर, जैसे ग्रीन कैंडल 15 मिनट क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट 22,350 करेगा, सेकेंड टारगेट 22,450 कराएगा, 22,500 भी जा सकता है निफ्टी, ठीक है। और अगर बुलिश फ्लैग का सपोर्ट टूटता है
सपोर्ट टूटता है तो सपोर्ट टूटेगा तो बुलिश फ्लैग, बुलिश पैटर्न, नहीं ट्रेड करेंगे, वेट करेंगे, रेड कैंडल नीचे क्लोज करेगा, सब्र से बैठिए, पेशेंस, है ना। जब ये सपोर्ट टूटेगा कि 22,130 का, जब 22,130 का सपोर्ट टूटेगा तो निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, तो निफ्टी को नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। आप बुलिश फ्लैग के नीचे ट्रेड कीजिए, क्या फायदा, बुलिश फ्लैग बनाइए, यानी बुलिश पैटर्न ना, सेटअप के हिसाब से चलना है ना, रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, सेटअप का अगेंस्ट जाइएगा, पैर में कुल्हाड़ी मार लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही यहां पे आया हैमर बनाएगा, आपको भेज देगा भीतर, आई एम सॉरी, आपको भेज देगा मार्केट से बाहर, ठीक है। तो जैसे 22,130 के पास आएगा, हैमर बनाएगा और मार्केट फिर बूम कर जाएगा, ठीक है। सब चीज ध्यान दीजिए, सब सीखने वाला चीज है। तो निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है। फर्स्ट स्टॉक हम लोग रहेगा कल के लिए मारुति। मारुति को समझने की कोशिश कीजिएगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, हम लोग वेट किए थे, ये ऑल टाइम हाई था, जैसे इसके ऊपर निकला 11,600 के ऊपर निकला, टारगेट 11,700 750 तक हाई लगाया। मेरा टारगेट है मारुति में 11,900 12,000 का, वो भी जाएगा, ठीक है। अब मारुति वहां से गिर गया, प्रॉफिट बुकिंग आया कुछ, ठीक है भाई, आने दीजिए, आया। अब लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाकर बैठे हुए, बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो रेजिस्टेंस था सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, येलो वाला ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, उसको हम अब इधर एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि वो सपोर्ट की तरह वर्क करेगा ना, ब्रेक तो करिए, प्राइस ऊपर, तो अब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट पे कन्वर्ट हो गया। अब इसको एक्सटेंड कीजिए, क्या हुआ, समझ में आ गया कुछ, समझ में आया। अब नीचे लोग हम हटा देते हैं, पहले ये रेजिस्टेंस था, प्राइस ऊपर निकल गया, वापस नीचे आया, अब क्या बना, सपोर्ट, सपोर्ट पे क्या, मारुति हैमर, सपोर्ट पे आके रुक गया और हैमर बनाया, बन गया सपोर्ट, इसको बोलते हैं एनालिसिस ना भाई, वही ट्रेंड लाइन वर्क कर गया मेरा। तो मारुति को फिर मंडे को ध्यान दीजिएगा सब लोग 11,600 के ऊपर, मारुति को सब लोग फिर ध्यान दीजिएगा 11,600 के ऊपर। जैसे ही अब फिर से 11,600 के ऊपर निकलेगा, 11,600 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट आप लोग रख लीजिएगा 11,800 एंड सेकंड टारगेट रख लीजिएगा 12,000, ठीक है। तो मारुति कल फिर जैकपॉट बनने के लिए रेडी है, लेकिन 11,600 के ऊपर, जब तक 11,600 के ऊपर नहीं निकलेगा 11,800 12,000 मारुति नहीं जाएगा। जैसे ही 11,600 के ऊपर निकलता है, उसी कैंडल, जो कैंडल 11,600 ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मारुति कल ध्यान दीजिएगा भाई, 11,600 के ऊपर जैकपॉट बन रहा है ना। उसके बाद है हम लोग का महिंद्रा एंड महिंद्रा, दिया था पैसा, फ्राइडे को दिया था पैसा। महिंद्रा एंड महिंद्रा कहां से ट्रेड करा रहे हैं आप लोग, देखिएगा भाई, बोलिए क्या भाई नदीम जी, आप क्या है, क्या चीज, लीजिए, यहां से ट्रेड करा था ना, 1680 का ब्रेकआउट से ट्रेड करवा रहे ना महिंद्रा एंड महिंद्रा को, यही ब्रेकआउट था ना, देख लीजिए ना आप लोग के सामने, जाके देखिए, हफ्ता 10 दिन 10-15 दिन पैराग्लाइसिस देखिए मारुति का, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1680 ट्रेड करा रहे, स्विंग भी बोल दिए, पोजीशन भी बोल दिए, बनाइए जितना बनाना है पैसा। 1680 से आज महिंद्रा कहां का हाई लगाया भाई, 1680 से 1950 का हाई लगाया, महिंद्रा जैसा स्टॉक, समझ मारा कैसा पैसा दिया, कैसा रिटर्न, उल्टा कर देगा महिंद्रा। अब देखिए महिंद्रा फ्राइडे को पैसा दिया था दबा के, अब फिर महिंद्रा मंडे को भी पैसा देगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक करेगा तब तक नहीं देगा पैसा इस ट्रेंड लाइन को, बस सिंपल, ठीक है। तो महिंद्रा को फिर से ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही निकलेगा मंडे को, अच्छा खासा पॉइंट, अच्छा खासा जैकपॉट बनेगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, यानी रेजिस्टेंस जो अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके प्रॉपर बॉडी सेट क्लोज का सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1950, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1980 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 2,000, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को ध्यान दीजिएगा मंडे को, यानी कल ट्रेंड लाइन के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर प्रॉपर क्लोज कर सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 1950, सेकंड टारगेट 1980, थर्ड टारगेट 2000, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एमएंडएम को कल। उसके बाद है डिक्सन, समझने की कोशिश कीजिएगा, डिक्सन सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, हिडन रेजिस्टेंस जो बताए थे उसके ऊपर ही ब्रेकआउट हुआ, हम लोग ट्रेड भी किए, पैसा भी बना, बहुत अच्छा मूवमेंट आया था फ्राइडे को, ठीक है। फिर मंडे को भी रेडी है पैसा देने के लिए, ठीक है। मंडे को कैसे क्या रेडी है समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बिग टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में आइए, नहीं डे नहीं, 2 आवर टाइम फ्रेम, ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में डिक्सन अगर कल इसके ऊपर निकल गया तो भाई मस्त पैसा बनने के लिए रेडी है, ठीक है। ऑल टाइम हाई जहां से डिक्सन वीक लगा के आया था, फ्राइडे को भी गया और यही वीक से गिर गया, यही वीक तक गया, हम लोग प्रॉफिट बुक कर लिए, आधा होल्ड है बीटीएसटी यानी कल के लिए,
तो डिक्सन कल ध्यान दीजिएगा जो अभी ड्रॉ किए डे टाइम फ्रेम में उसके ऊपर जैकपॉट बन रहा है मंडे को यानी कल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लीजिए, ठीक है, 6940 का लेवल आएगा, 6940, ठीक है। तो सब लोग डिक्सन को कल भी ध्यान दीजिएगा 6940 के ऊपर, जैसे ही 6940 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, 6940 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी ब्रेकर क्लोज करता सस्टेन करता है, तो इंटरडे का फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा 7040, थर्ड टारगेट होगा 7100, सेकंड टारगेट 7100, थर्ड टारगेट होगा 7150, ठीक है, क्लियर। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, मंडे को कल 6940 के ऊपर डिक्सन जैकपॉट 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 बनेगा, 6940 के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम क्लोज कर सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 7040 का होगा 7040 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 7100 का, थर्ड टारगेट होगा 7150 का, ठीक है। जो कैंडल 6940 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल को लो आप स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाकर थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। तो डिक्सन कल जैकपॉट बन रहा है 6940 के ऊपर, ठीक है, जहां से हाई लगा के आया था कि हाई लगा गिरा था ना, वहीं से गिर गया था, ये टच की निकला तो भाई आपको तो पैसा से नहला देगा डिक्सन कल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है हम लोग का बजाज ऑटो, बजाज ऑटो फिर वैलिड है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बजाज ऑटो है ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर निकला, हिडन रेजिस्टेंस था उसके ऊपर निकला, हम लोग पैसा बना लिए, बनाए ना भाई, फ्राइडे को फिर गया, फिर टच करके साइडवे हो गया, टच किया इसी को जो आप लोग को बोले थे फ्राइडे को कि इसके ऊपर निकलेगा बजाज ऑटो तो ट्रेड कीजिएगा, नहीं निकलेगा मत कीजिएगा, गया ब्रेक करने की कोशिश किया, टच किया, उसके बाद साइडवे, लीजिए, टच किया, शूटिंग स्टार बनाया, फिर गिरा नहीं, साइडवे हो गया, गिरना चाहिए था ना, शूटिंग स्टार बना था तो नहीं ना गिरा। तो कुछ चीज को समझिए, जब ये टूटेगा, क्योंकि बजाज ऑटो मूड में है पैसा देने का, ऊपर जाने का, नीचे आने का मूड में नहीं है बजाज ऑटो, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बजाज ऑटो मंडे के लिए अभी भी वैलिड है, वही लेवल जो आप लोग को फ्राइडे में दिए थे, ठीक है, इसी को एक्सटेंड कर लीजिए थोड़ा सा, लेवल आएगा आपका 85-50 जो आप लोगों को फ्राइडे को दिए थे, ठीक है। तो सब लोग डिक्सन को, ये बजाज ऑटो को फिर से ध्यान दीजिएगा 85-50 के ऊपर, ठीक है, 85-50 के ऊपर बजाज ऑटो मंडे के लिए वैलिड है, 85-50 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 86-50, सेकंड टारगेट होगा 87-50, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 86-50, सेकंड टारगेट होगा 87-50, 88-50 भी जा सकता है, 200-300 पॉइंट का रैली बजाज ऑटो मंडे को यानी कल दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये मूवमेंट कब मिलेगा, ये चाल ये कब मिलेगा, जब 85-50 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। तो बजाज ऑटो को कल 85-50 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सस्टेन करेगा 88-50, 87-50, 88-50 का टारगेट लेके चलिएगा, 85-50 के ऊपर बजाज ऑटो जैकपॉट बनेगा, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का एबीबी इंडिया, बहुत पैसा दे रहा है, हम लोग बना भी रहे, आप लोग भी बनवा रहे, एबीबी कहां से ट्रेड करवाए थे, लीजिए, ये था, यहां से एबीबी को पकड़े, क्या चाल है सलमारा भाई, मेरे साथ रहिएगा ना, सीखिएगा भी और पैसा भी बनाइएगा। अब एबीबी को समझने की कोशिश कीजिएगा, एबीबी इंडिया को रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, वापस आया, अब यही रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट, हैमर बनाया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट अगेन सपोर्ट के पास आ रहा है, ठीक है। तो अभी एक ट्रेन लाइन आ रहा है, वो ट्रेन लाइन ड्रॉ कीजिए पहले। अब एबीबी आपको एक सेटअप दिख गया होगा, कौन सा सेटअप, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, तीन ऐसा पैटर्न है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, जो बोथ साइड के लिए वर्क करता है, ऊपर ब्रेकआउट तो ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन तो नीचे, यही तीन एक पैटर्न है जो बुलिश एंड बेरिश दोनों होता है। तो अभी देखिएगा एबीबी में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, ठीक है, ये हम लोग का रेजिस्टेंस है, ये हम लोग का सपोर्ट है। तो अगर एबीबी कल रेजिस्टेंस तोड़ता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किए, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल सस्टेन करता है, ब्रेकर क्लोज करता है, इंट्राडे का फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका 55-50, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 56-50, थर्ड टारगेट हो जाएगा 57-50, 300 पॉइंट का रैली आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो कल एबीबी को सब ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा तब ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 55-50, 56-50, 57-50 का लेके चलिएगा, जो कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये रहा ऊपर की बात, नीचे भी टूट सकता है ना, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, तो सपोर्ट टूटा तो टारगेट देखिए नीट एंड क्लीन, आपको पता है कहां तक आएगा, ये सपोर्ट तक आएगा, ठीक है।
5000 तक आ जाएगा, 5020 तक आएगा, ठीक है। अगर ये सपोर्ट टूटा, इसके नीचे रेड करने क्लोज किया तो एबीबी यहां तक आ जाएगा 5020, 5020 तक एबीबी आराम से आ जाएगा। तो नीचे बहुत बड़ा टारगेट है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट टूटेगा तो एबीबी बहुत अच्छा पैसा नीचे भी देगा, है ना। क्लियर है, टारगेट मिल गया। जो नेक्स्ट सपोर्ट जहां से ब्रेकआउट हुआ था हम लोग ट्रेड किए थे, अब वही सपोर्ट पास वापस आ सकता है, लेकिन सपोर्ट टूटने पे, नहीं टूटेगा तो नहीं आएगा, है ना। तो कल सब लोग एबीबी को ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट के नीचे भी, सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो नीचे एक ही टारगेट दे रहे हैं, फाइनल टारगेट दे रहे हैं 5020, 5020 तक आराम से आ जाएगा। जो कैंडल नीचे ब्रेकआउट करेगा, नीचे सस्टेन करेगा, उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एबीबी इंडिया कल जैकपॉट 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 बन सकता है। बिना ब्रेक का हम लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं ना, कोई भी गाड़ी हो, स्कूटी हो, बाइक हो, ट्रक हो, बस हो, कार हो, प्लेन हो या फिर ट्रेन हो, कोई तरह का भी गाड़ी हो भाई, बिना ब्रेक का ड्राइव नहीं करते हैं। बिना ब्रेक का ड्राइव पॉसिबल है ही नहीं है। बिना ब्रेक का ड्राइव करोगे एक्सीडेंट होना ही होना है, चाहे आप कितनों बचा लो, 1 किलोमीटर बचोगे, 2 किलोमीटर बचोगे, कहीं ना कहीं जाकर एक्सीडेंट हो ही जाएगा। तो उसी तरह बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग नहीं होता है। जैसे हमारा जान बचाने के लिए, हमको सेफ रखने के लिए हमारे गाड़ी पे, हमारा सब चीज में ब्रेक दिया गया है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में हमारा कैपिटल को सेफ रखने के लिए स्टॉप लॉस दिया गया। स्टॉप लॉस चाबी है, की है स्टॉक मार्केट का की। इस चीज को आप लोग जेहन में डाल लीजिए, है ना। बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग नहीं करना। जो बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग करता है उसका कैपिटल एक ना एक दिन वाइप आउट यानी जीरो होना ही होना है, और वो लास्ट में मार्केट को बोलेगा जुआ है, जपाड़ी है, गैम्बलिंग है, फलना है, देखना है, बोल के चला जाएगा, दूसरा को यही सब बोलता चलेगा, क्योंकि खुद तो स्टॉप लॉस लगाया नहीं, खुद तो रूल रेगुलेशन फॉलो किया नहीं, खुद तो अच्छा सा ट्रेड किया नहीं, दूसरा को भड़का रहा है। तो ऐसा काम नहीं करना। स्टॉप लॉस लगाइए भाई, रिस्क को मैनेज कीजिए ना। आपका रिस्क पता है कि हम स्टॉप लॉस इतना पॉइंट का दे रहे हैं, मेरा रिस्क पता है 3000 का लॉस होगा, 2000 का लॉस होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। प्रॉफिट तो खुला हुआ है, प्रॉफिट पे ट्रेल कीजिए ना। पहले से प्रॉफिट मारते, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, प्रॉफिट पकड़िए जहां तक पकड़ना है, जब तक आप सकते हैं प्रॉफिट को पकड़ते चलिए, लेकिन स्टॉप लॉस तो फिक्स कर लीजिए। अगर मार्केट रिवर्स हो गया, आपके अगेंस्ट चला गया, तो पता तो है कि इतना ही लॉस होगा, मेरा कैपिटल तो पूरा नहीं जाएगा ना। गैम्बलिंग बंद कर दिए स्टॉक मार्केट से, बिजनेस की तरह लीजिए। बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे 20 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करके डेली के 4-5 हजार रुपए बनाए, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। और है भी तो दिन भर खटना पड़ता है। सुबह 8 बजे शॉप खोलो, चाहे कोई बिजनेस, रात का 8 बजे तक बैठो, कस्टमर आने का वेट करो, ये फलना ढेकना, इंटीरियर, बिजली बिल, लटर पटर, बहुत तरह खर्चा। इतना करने के बाद भी आप लोग दिन भर 2-3 हजार 4 हजार कमाने को सोचते हैं, दिन भर बैठने के बाद। यहाँ एक घंटा क्या भाई, 10-15 मिनट बन जाता है। तो बिजनेस की तरह लीजिए ना, बिजनेस की तरह। लालची क्यों करते हैं, 5 का 10, 10 का 20 करने आते हैं। 5000 रुपया एक दिन में बन गया, बहुत है। अपना कैपिटल का इन्वेस्ट में अपना परसेंट से कैलकुलेट कीजिए कि हम कैपिटल कितना इन्वेस्ट किए और हमको कितना रिटर्न मिला, कितना परसेंट रिटर्न मिला। अगर बैंक में आप पैसा छोड़ दीजिएगा, एफडी कर दीजिएगा, रख दीजिएगा, 6% साल का, 6% साल का रिटर्न देता है, बस सिर्फ 6% ना देता है। आप देख लीजिएगा, बड़ा बड़ा बैंक में बात कर लीजिए, 6% रिटर्न देता है एक साल में। आपको ये डेली मिल रहा है, 6% दूर की बात है, 8, 10, 15, 20% रिटर्न मिल रहा है। तो ये सब चीज जोड़िए ना भाई, थोड़ा सा टेक्निकल पे चलिए ना, बिजनेस की तरह सोचिए ना, तब पैसा बनेगा, तब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट के, बहुत सारा स्टॉक अभी। कमसिंड, कमसिंड अगेन वैलिड है। फ्राइडे को जैकपॉट बना था, फिर कमसिंड, सॉरी यहां से हट गया, फिर कमसिंड जैकपॉट बनेगा इसी के ऊपर, ठीक है। लाइव हम आ नहीं रहे, लाइव आए तब ना थोड़ा सा क्लास ले आप लोग का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कमसिंड को फिर से ध्यान दीजिएगा, 28-30 के ऊपर मंडे को, 28-30 के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम कमसिंड क्लोज करके सस्टेन करेगा, टारगेट रहेगा 2900 एंड 3000। कमसिंड कल 3000 जा सकता है, ठीक है। जैसे ही कल कमसिंड 28-30 के ऊपर सस्टेन किया, 28-30 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज कर सस्टेन किया, इंट्राडे का टारगेट 2900 एंड 3000, ठीक है। और जो कैंडल 28-30 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर। उसके बाद कमसिंड हो गया ना, टीवीएस मोटर में कुछ है क्या, देख लेते हैं। हाँ, टीवीएस मोटर ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ सेटअप था, 30 मिनट टाइम फ्रेम में था, हाँ। ध्यान दीजिएगा टीवीएस मोटर में ना, नीट एंड क्लीन चार्ट खोले, चार्ट हमको बता दिया नदीम भाई सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहे हैं, और हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं नदीम भाई कैसे पकड़ते हैं सेटअप, देख लीजिए। सब कला है भाई यार, ये कला ऐसे ही नहीं आता है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना अपने आप में कला है, लेकिन ये कला को सीखना होगा।
और यही चीज हम आपको सिखाने के लिए आए हैं। हम कुछ भी कोई कोर्स वगैरह नहीं बेचते हैं, ठीक है ना, दूसरों की तरह कोर्स बेचो फलना ढेकना फालतू काम, ये सब नहीं है। साफ सुथरा दिल से आए, साफ सुथरा दिल से पढ़ाएंगे सिखाएंगे समझाएंगे। हम चाहते हैं इंडिया का हर एक घर में ट्रेडर हो, बस तब सब घर का लाइफ सुधर जाएगा। अब देखिए टीवीएस मोटर में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस। अगर टीवीएस मोटर ये रेजिस्टेंस टूटता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, टारगेट आपको पता है यहां तक चला जाएगा, सिंपल है ना। तो टीवीएस मोटर कल सब ध्यान दीजिएगा इस रेडिस्टेंस के ऊपर। जैसे इस रेडिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, रेडिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर बॉडी से क्लोज का सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2200, सेकंड टारगेट हो जाएगा 2250, ठीक है। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2200, सेकंड टारगेट 2250। तो कल टीवीएस मोटर को ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट 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 बनेगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करके सस्टेन करेगा तो जैकपॉट बनेगा, नहीं सस्टेन करेगा नहीं बनेगा, ठीक है, फिर नीचे बनेगा। अगर ऊपर क्लोज किया टारगेट 2200, सेकंड टारगेट 2250, जो कैंडल ऊपर ब्रेक क्लोज करे उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा लगा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ये रहा ऊपर की बात। और सपोर्ट टूट गया तो सपोर्ट टूट जाता है, सपोर्ट की रेड कैंडल 50 मिनट टाइम पर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो ये कैंडल यहां से कितना मूव है आप मार्क कर लीजिएगा, हम आप लोग को बताएं स्केल से, यहां से यहां कितना है, वहीं से यहां पॉइंट रख लीजिए, उतना टारगेट मिल जाएगा। यहां से जितना मूव दिया है ना, जितना परसेंट का जितना पॉइंट का, वहां से यहां तक आपको टारगेट मिल जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी जिधर ब्रेकआउट होगा। ये सब टारगेट लगाने का तरीका है। अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है टूल से नापिए, यहां तक छोड़ दीजिए, नीचे ब्रेकआउट होता है यहां तक छोड़ दीजिए, बस पैसा बन गया और बैठे रहिए। अगर सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, टीवीएस मोटर में सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2040, सेकंड टारगेट होगा 2000, 20,000, 2000, ठीक है। तो कल टीवीएस मोटर को सब ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट के नीचे अगर सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज का सस्टेन करेगा तो फर्स्ट टारगेट 2040, 2040 का, सेकंड टारगेट 2000 का होगा, ठीक है। जो कैंडल नीचे ब्रेक कर क्लोज करके नीचे सस्टेन करेगा उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है बोथ साइड के लिए, ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन होगा तो नीचे आएंगे, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का गोदरेज प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, टाइटन, टाइटन देख लेते हैं एक बार। हाँ टाइटन में है, टाइटन में है, टाइटन को समझिएगा आप लोग, ठीक है, टाइटन दिखा रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में था। सेटअप 1 आवर टाइम फ्रेम में टाइटन में देखिएगा, ठीक है। बिग टाइम फ्रेम में एनालिसिस कीजिए, स्मॉल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड कीजिए। देखिए यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया टाइटन, बिग टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम बार बार सपोर्ट लिया टाइटन, क्लियर। अब यहाँ देखिए रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। अब वापस गया, रेजिस्टेंस लेके गिरा, फिर फ्राइडे को ट्राई किया ब्रेकआउट करने का, नहीं किया, तो टाइटन जैकपॉट बन रहा है इसके ऊपर, सिंपल है। कौन सा लेवल आ रहा है, 3720, ठीक है। तो सब लोग कल ध्यान दीजिएगा, मंडे को टाइटन को बुलिश फ्लैग भी बनाया, ठीक है, ये बुलिश फ्लैग भी है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम बुलिश फ्लैग है, 1 आवर टाइम फ्रेम बुलिश फ्लैग है, रेजिस्टेंस के पास सटा हुआ है। तो 3720 के ऊपर टाइटन को कल सब ध्यान दीजिएगा जैकपॉट बनेगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर। 3720 के ऊपर सब लोग टाइटन को ध्यान दीजिएगा कल, 3720 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3800 एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 3900, 150-200 पॉइंट का मूवमेंट आपको टाइटन कल आराम से दे सकता है, लेकिन 3720 के ऊपर सस्टेन करेगा तब ये मूवमेंट मिलेगा। जैसे ही 3720 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज का सस्टेन करेगा, टारगेट हंस के मिलेगा 3800 का एंड 3900 का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा टाइटन कल जैकपॉट 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 बनेगा 3720 के ऊपर, जो कैंडल सस्टेन करेगा उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर है। तो टाइटन कल ध्यान दीजिएगा जैकपॉट बनेगा 3720 के ऊपर। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक हम लोग का एस्ट्रल इंडिया। एस्ट्रल क्यों दे रहे हैं ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। एस्ट्रल जो है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके क्लोज किया डे टाइम फ्रेम में, कैंडल छोटा सा क्लोज है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करके रिटेस्ट कर चुका है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस था, वीकली टाइम फ्रेम को ब्रेक करके क्लोज कर चुका है। ठीक है, ये देखिए एस्ट्रल इंडिया, लाइन चार्ट मत आओ यार,
वो कोई इंडिकेटर मत समझिएगा ना, जो नीचे आता है ना डबल क्लिक करने पे, ये मेरा लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट थोड़ा सा हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा आराम होता है, इसलिए उसको रखे हैं। आप लोग बोलिए तो हटा देंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। ये रेडिस्टेंस है, ये रेडिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए रेडिस्टेंस के ऊपर डे टाइम फ्रेम में एस्ट्रल इंडिया कैंडल क्लोज है, थोड़ा सा बॉडी ऊपर क्लोज है ना, क्लियर है। ऑल टाइम हाई है ये सब, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके फ्राइडे क्लोज किया एस्ट्रल इंडिया, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए, एनालिसिस हमेशा 1 आवर टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, जिसपे आपको सेटअप दिखे बिग टाइम फ्रेम में एनालिसिस कीजिए, स्मॉल टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड कीजिए, ठीक है। और स्विंग और पोजीशन होल्ड करना है तो जो टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट को वेट कीजिएगा। अब देखिए एस्ट्रल इंडिया 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेकआउट किया, वापस आया रिटेस्ट करने यानी सपोर्ट लेने, पहले रेजिस्टेंस था, प्राइस अब ऊपर निकल गया, सपोर्ट लिया ऊपर निकल गया, ठीक है। तो एस्ट्रल इंडिया को कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जैकपॉट बनेगा 2100 के ऊपर, 2100 का लेवल आ रहा है ना, हाँ 2100 का, ठीक है। एस्ट्रल इंडिया को कल सब लोग ध्यान दीजिएगा 2100 के ऊपर, जैसे ही 2100 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 2100 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का टारगेट होगा 2200 एंड 2300, 200 पॉइंट तो आराम से एस्ट्रल इंडिया कल दे देगा, ठीक है। लेकिन 2100 के ऊपर निकलेगा तब, जैसे 2100 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम पे क्लोज करके सस्टेन करता है, इंट्राडे का टारगेट 2200 एंड 2300 का रहेगा। और पोजिशनल जो होल्ड करके चलना चाहते हैं, जो स्विंग करना चाहते हैं हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना के लिए, तो एस्ट्रल इंडिया अच्छा स्टॉक है स्विंग करने के लिए, पोजिशनल होल्ड करने के लिए। टारगेट रहेगा आपका 2500 3000, टारगेट रहेगा 2500 3000, वो तुरंत नहीं मिलेगा, हफ्ता, 10 दिन, 15, 20 दिन, एक महीना कम से कम लग सकता है 3000 तक जाने के लिए। तो एस्ट्रल इंडिया इंट्राडे का टारगेट रहेगा 2200 2300, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कल जैकपॉट बनेगा 2100 के ऊपर, जो कैंडल सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 नीचे एक्स्ट्रा वाला स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा भैया ना। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, जो स्टॉक दिए सब स्टॉक डोंट मिस जैकपॉट स्टॉक है, ठीक है भाई। और जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अच्छा आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को कुछ देख के सीख रहे समझ रहे हैं, ठीक है भाई। आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़े, देखे, सीखे, समझे स्टॉक मार्केट है क्या, प्राइजेक्शन है क्या, ट्रेड होता कैसे। किसी के पीछे किसी के भरोसे ना बैठे, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, ठीक है ना। वक्त बार बार नहीं आता है, आपको यूट्यूब में कोई भी नहीं बताएगा ऐसा एनालिसिस करके, इतना डीपली, इतना टाइम देकर कोई नहीं बताएगा, एक एक पॉइंट नहीं बताएगा भाई। अब देख लो, बड़े से बड़े यूट्यूबर का एनालिसिस देख लो, कसम खुदा की हम बोल रहे कोई नहीं करता ऐसा एनालिसिस, हम बता रहे हैं, हम भी देखे बहुत सारा का, हम सिर्फ सिखाने के लिए आए हैं, फ्री में सिखाएंगे, है ना। प्राइज एक्शन सब आपसे पैसा लेता है, हम फ्री में सिखाएंगे, प्रॉमिस किया ना, सिखा रहे हैं ना, सीखिए, ठीक है। तो आप लोग रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल का लिंक को और टेलीग्राम चैनल का लिंक को अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब आई मीन इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जो चीज यूज करते हैं सब में शेयर किया कीजिए हमारे चैनल का लिंक को, यूट्यूब का एंड टेलीग्राम का, ताकि लोग जुड़े, सीखे, समझे, ठीक है भाई। आप लोग से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। प्लीज सपोर्ट कीजिए, आप लोग, आपको जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना जल्दी हम लोग भी ग्रो करेंगे, आप लोग भी ग्रो कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज तो आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, तो वो प्रीमियम ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डिमेट अकाउंट ओपन करना है और उस पर ट्रेड करना है, अकाउंट ओपन करने के बाद ट्रेड भी उसी पे करना है, बस और कुछ नहीं। अकाउंट ओपन कीजिए हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर और ट्रेड कीजिए, ठीक है। अकाउंट ओपन के बाद आप स्टॉक की तरफ यूजर आईडी जो मिलता है, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। लिंक कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे नीचे आ जाइए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, आपको वहां पे आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए और सब डिटेल हमको भेज दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में सब लोग से रिक्वेस्ट हमको फॉलो कर लीजिए, और जो भी डॉट हो स्टॉक मार्केट रिलेटेड आप हमको मैसेज कीजिए, तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और आप स्टॉक का अकाउंट ओपन के बाद सारे डिटेल आप हमको इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं, वहीं मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में सब लोग फॉलो कर लीजिएगा याद से, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में कॉल मिलता है, फ्री में एनालिसिस मिलता है, फ्री में लेवल मिलता है, फ्री में हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, और क्या चाहिए। तो भाई फ्री में सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग कदर कीजिए, प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू एंड बाय बाय। एंड वो जो फर्स्ट में बताया था ना, उधार लेके, लोन लेके ये सब ट्रेड नहीं करना है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाय।